अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम है ज़हीन और आप देख रहे हैं बॉस रिएक्शन चैनल। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है एक बार फिर से फिलिस्तीन के ऊपर। और आप देख रहे होंगे कि आज मैं कैसे बैठा हुआ हूं, मेरा भाई क्यों नहीं है। तो भाइयों मैं एक बात बताऊं, आज मेरे भाई की जगह मैं आया हूं इस वजह कि आपको कुछ बात करनी है आपसे थोड़ी सी। कि एक आवाज़ बन के खड़ा हुआ है फिलिस्तीन के मेरा भाई, उन लोगों की आवाज़ बन के आया, तो उन लोगों की आवाज़ आप भी बने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जो लोगों को पता चले। आज फिलिस्तीन को लोग भूल चुके हैं, यहाँ तक कि याद भी नहीं कि वहाँ के मासूम बच्चों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मेरे भाइयों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब तक ये बात पहुँचे। तो सुना आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई ने क्या कहा। ये कभी ऐसी वीडियो बनाता नहीं है, ये आना भी नहीं चाहता था कभी कैमरे के सामने, लेकिन इसने कहा कि आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इसने जो कुछ कहा आपसे, ये सिर्फ इसलिए कहा कि एक दिल में तकलीफ होती है कि कॉमेडी वीडियो देखना ज़्यादा अच्छा समझते लोग, लेकिन अपने ही भाइयों के ऊपर, अपने ही बहन भाइयों के ऊपर जुल्म होता है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार दिया जाता है और उस पर कोई ध्यान देता नहीं है। तो चलिए आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है गद्दार मिस्र और ये दुबई। कि ये सामने तो क्या दिखाते हैं और पीठ पीछे क्या क्या करते हैं। ये सामने तो दुनिया को इन्होंने ये दिखा रखा है कि हम देखो गज्जा पे जो तबाही हो रही है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पीछे से क्या कर रहा है। चलिए हम मिलके देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ये बात सभी को क्लियर है कि उम्मत मुस्लिमा को अगर सबसे बड़ा नुकसान हुआ तो हमारे अपनों की वजह से हुआ। हजरत मोहतरम, मैंने आपसे कुछ अरब देशों के नाम लेकर बताया था कि इन देशों पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते हम। अब पहला नाम है इजिप्ट। दोस्तों, सऊदी अरब को तो किनारे कर दीजिए, रिपोर्ट जो आई है वो आई है इजिप्ट की और आई है यूएई की, और दुबई से हम यही उम्मीद कर सकते हैं, यूएई से यही उम्मीद कर सकते हैं। हजरत मोहतरम, खबर यह है, रिपोर्ट यह है कि जब से जंग चल रही है, यानी इजराइल जब से गाजा में कत्ले आम मचा रहा है, मिस्र यानी इजिप्ट और यूएई ने इजराइल को भर भर कर सामान बेचा है और दबा कर एक्सपोर्ट किया है। स्क्रीन पर यह पूरा रिपोर्ट आपके सामने प्रूफ रख रहा हूं। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि इजिप्ट ने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है, बल्कि डबल कर दिया है। 2024 आते आते इस 2024 में मिस्र ने इजराइल को जो साल सामान बेचता था डबल दिया है। यूएई और जॉर्डन, जी हां, यूएई और जॉर्डन दोनों ने भी इजराइल को खूब सामान बेचा है। अब इजिप्ट के बारे में इतना ही जान लीजिए कि अभी ये साल जो शुरू हुआ है 2024 वाला, अभी खत्म भी नहीं हुआ और ये समझ लीजिए आधा नहीं हुआ, लेकिन अब तक $24 मिलियन का साजो सामान एक्सपोर्ट कर चुका है इजराइल को ये इजिप्ट। और ये सामने से क्या कहते हैं, इजराइल पर हम प्रेशर बना रहे हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता दे, 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाले, फिलिस्तीनियों पर हमला बंद करे, गाजा पर हमला बंद करे। ये है गंदे, गलीज, घटिया यजीरी अरब। हजरत इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले, शहीद करने वाले, भाई उनकी भी तो नस्लें रही होंगी हैं, उनकी तो भाई उनकी नस्ल कहां गई। यही है सब, यही वजह है जिस वजह से इजराइल खुलकर फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, क्योंकि पता है कि यही अरब तो हमें पाल रहे हैं। अब यह तस्वीर देखिए, फिलिस्तीन के अंदर की है, वेस्ट बैंक की तस्वीर है। वेस्ट बैंक में एक घायल फिलिस्तीनी को अपनी गाड़ी के बोनेट पर बांध दिया इजराइल के सैनिकों ने और ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया, जो कि अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और वॉर क्राइम है। लेकिन मजाल है कोई अरब कुछ बोल रहा हो। अब समझ में आया, जो अरब सामने से बोल भी रहे हैं ना कि इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इजराइल की निंदा करते हैं, अंदर अंदर से इजराइल को हथियार दे रहे हैं। वही अरब देश अंदर अंदर इजराइल को पेट्रोल, डीजल, खाना, पानी, कपड़ा सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक तरफ इकलौता ईरान, कह देता हूं तो बहुत लोगों के पिछवाड़े में आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि ईरान असल में शिया बहुल मुल्क देश है, बस शिया है इसलिए हम उसका साथ नहीं देंगे। अरे पूरी दुनिया में कुत्ते की तरह पीटे जा रहे हो, हर जगह रुसवा हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम अपने भाई के ही नहीं हो।
और यकीन जानिए, जो अपने भाई का नहीं वो किसी का नहीं। दुश्मन ये कह के इस नियत से मार रहा है कि ये मुसलमान है। वो शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, मालिकी, शाफी, राबजी कुछ नहीं देख रहा। लेकिन हम इतने बेगैरत हैं कि अगर कोई सामने वाला अगर अच्छी बात बोल रहा हो, हक बात बोल रहा हो, तो हम पहले उसका मसलक देंगे। क्या शिया है? बस साथ नहीं, हाँ चुप, ओए चुप, सपोर्ट नहीं करना है। क्या सुन्नी है? अरे साथ नहीं देना। ओए ये तो बड़े वो होते हैं। सच्चाई है ये। मेरी बात को याद रखना, दुनिया के तमाम मुसलमानों, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस वीडियो को अलग अलग देशों में ट्रांसलेट करके भी देखा जा रहा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं यूट्यूब का। हजरत मोहतरम याद रखिएगा, आज एक फिर नई बात, नया जुमला दे रहा हूं। इन फिलिस्तीनियों का, गाजा के मुसलमानों का कातिल सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका नहीं, ये इजिप्ट, ये सऊदी अरब, ये यूएई, ये तमाम अरब देश हैं। याद रखना इस जुमले को और नोट करते रहना, आज से नोटिस करना। ये कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं, ये दोगले हैं। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, सैटेलाइट तस्वीर दिखा रहा हूं। ये गाजा का हाल कर दिया है। पहले क्या आबादी थी, किस तरह से बसा हुआ गाजा था, और बाद में आप उसका हाल देख रहे हैं। ये क्यों हुआ? मट्टी हो गया पूरा, क्योंकि अरब खामोश है। इजराइल अरब की खामोशी का साथ पाकर फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म की कहानियां लिख रहा है। अब एक फिलिस्तीनी कैदी एक लंबे अरसे के बाद इजराइल की कैद से आजाद हुआ, तो वह आधा पागल हो चुका है। वो शौक में है, आंखें फटी हुई हैं, दिमाग चकरा रहा है, आधा पागल सा नजर आ रहा है, शौक में है, ट्रॉमा में है। इजराइल जेल में मौत से बदतर सजा दे रहा है। झलक देखिए। ايش اسمك؟ نضر دحلان قديش عمرك؟ 30 سنة 29 قديش لك محبوس انت اليوم؟ شهر. من وين اخذوه؟ من السريم خلينا. شو الظروف اللي عشتها هنا في السجن؟ هذا كابوس. اول ما اخذوا كل سنه لقيت كابتن كان قبلي وانا جيت بعدي وكان قبلي بس انا هذا انا अल्लाह अकबर। अब जरा सोच के देखिए, अपडेट एक और यह है कि गाजा के 54 फिलिस्तीनी गाजियंस इजराइल की जेल में इसी तरह से टॉर्चर कर कर के मार दिए गए हैं। लेकिन अरब देश सामान बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, डीजल दे रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं, कच्चा तेल दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं, ये है यूएई, सऊदी, दुबई। आपका जो भाग भाग के दुबई घूमने जाते हैं, बहुत बढ़िया। आप तमाम मुसलमानों के लिए बहुत बढ़िया। उन मुसलमानों को लाकर सलाम जो दुबई ट्रिप मारते हैं। अरे भाई गोवा महंगा पड़ता है, वहाँ चल रहे हैं, इतने में तो हम वहाँ हो जाएंगे। दुबई जाओ, दुबई दो पैसा खूब उसे। अरे बाइकआउट करना है तो अब अरब देशों का बाइकआउट करो सबसे पहले। हकीकत बता रहा हूँ, हालांकि मेरी ये बात बोलने की वजह से बहुत सारे अरब के गुलामों को तकलीफ हो जाएगी, भारत पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोगों के, लेकिन मैं किसी के बाप से नहीं डरता। तो सुना आपने कि रजा भाई, ये जो रजा गिराफी है, इसमें जो ये बोल रहे हैं रजा भाई कि ये यूं कह रहा है कि मुसलमान इतना पिट रहा है, फिर एक नहीं हो रहा, फिर भी अपनी अपनी उसके अंदर लगा हुआ है, अपने अपने फिरकों में लगा हुआ है। ये तो बरेलवी है, अभी ये तो सुन्नी है, ये तो वो है, ये तो वो है। अरे भाइयों, जब तक तुम एक जगह नहीं होगा ना, ये जब तक पिटना बंद नहीं होगा, नहीं तो तुम जब तक अलग रहोगे तब तक तुम पिटते ही रहोगे। मेरे भाइयों, जब से गजा में जो जंग छिड़ी है, ये आदमी यही समझा रहा है। अच्छा, जब से नहीं, उससे पहले की वीडियो भी देख लो उनको कि ये यही कहते हैं कि सब एक हो गए जब भी जाके एक ताकत बनोगे। और गजा की तो क्या बात करें, इन अरब हुक्मरानों की तो क्या बात करें हम। ये तो वैसे भी कुछ करने नहीं है, बल्कि पीछे से उसकी मदद और कर रहे हैं। किसकी मदद करना चाहिए थी, लेकिन कर रहे हैं इजराइल की मदद। उसके उनके बारे में तो कहना ही क्या।
और इसराइल तो खुलेआम वॉर क्राइम कर रहा है, पूरी दुनिया चुपचाप बैठ के देख रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है उससे। तो चलिए इस वीडियो को हम करते हैं यही खत्म। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।